जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट प्रतिशत का, ठीक है, परसेंटेज का लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूं। तो आइए हम इस पार्ट में कुछ नया सीखते हैं। अभी तक मेरे प्यारे दोस्त, जो भी प्यारे दोस्त फर्स्ट वीडियो को नहीं देख पाए बेसिक वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाके देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिलहाल तो हम आते हैं पार्ट 2 वीडियो पे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे और उसी फार्मूला पे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले फार्मूला देखते हैं। देखिए, एक फार्मूला होता है हमारा क्या, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, या अधिकता, अधिकता या अधिक भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अधिक है तो होता है प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी 100 माइनस प्रतिशत कमी, ठीक है, गुना। अब देखिए परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और इसी पे सारा क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए रीता की आय देखते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल, रीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है, यानी 10% कम है, यानी प्रतिशत कमी कितना है, 10 है। प्रतिशत कमी कितनी है, 10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए गीता की आय रीता की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। अब इसलिए सी बात है कि रीता की आय कम है, तो कह रहा है कि गीता की आय आखिर अधिक कितनी है। अब 10% कम है ना, तो किसकी कम है, रीता की कम है 10%, तो आखिर सीता की कितनी, आखिर गीता की कितनी अधिक है। तो देखिए अधिक या प्रतिशत वृद्धि के लिए फॉर्मूला बताया हूं। प्रतिशत अधिक निकालने के लिए या अधिकता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रतिशत कमी कितनी की हो रही है, 10% की। 100 माइनस प्रतिशत कमी कितना है, 10, और प्रतिशत का साइन लाने के लिए गुने 100 कर दीजिए, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, 90 गुने 100, प्रतिशत लगा दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 10 दाइयाँ 100/9 प्रतिशत। पूर्णांक में है तो 100 में आप 9 से भाग दे दीजिए, 9 एकम 9, 1 बचा 0, 9 एकम 9, 1 बचा 11.1/9, कितना बना 11.1/9 प्रतिशत। कोई दिक्कत नहीं, किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। बिल्कुल मत घबराइए, नोट करिए और इसी टाइप पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बेहद सिंपल, बेहद आसान देख लिया जाए। कहा जा रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितना प्रतिशत अधिक चीनी खरीद पाएगा। ठीक है, पिछले जितना खर्च करके चीनी खरीदता था उतना ही पैसा देगा, तो कितना अधिक चीनी उसको मिलेगा। प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत अधिक कितना होता है, अधिकता। प्रतिशत अधिकता बता चुका हूँ, फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी, और प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100 करके प्रतिशत लगा दीजिए। प्रतिशत लगाने के लिए, लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। अच्छी तरीके से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो 1 का, पार्ट 1 का देख सकते हैं। चलिए प्रतिशत कमी कितना दिया है, 20 दिया है आपका। 100 माइनस प्रतिशत कमी 20 दिया है, गुना 100 कर दीजिए, प्रतिशत लगा दीजिए। 20/80 गुना 100 प्रतिशत लगा दीजिए। 20 चौका 80, 4 25 है 125 प्रतिशत। सी के साथ जाएगा, यानी 25% चीनी अधिक खरीदेगा पहले इतना ही खर्च में। मान लीजिए पहले 20 रुपये में चीनी खरीदता होगा 1 किलो, अब 20% घट गया, अब वही 20 रुपये लेके जाएगा ना, तो 25% चीनी उसको अधिक मिलेगा। बेसिक है, बिल्कुल सिंपल, आप घबराना तो आपको है ही नहीं, मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ। फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक पुस्तक का अंकित जो मूल्य है क्रय मूल्य से 20% कम है। यह लफड़ा वाला चीज है, ठीक है। जो अंकित मूल्य मान लीजिए 80 रुपया है, एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 100 रुपया
इसका मतलब वो खरीद रहा है 100 रुपया में और 20% कम है अंकित मूल्य यानी 80 रुपया ही है, तो बेचने वाले को अब तो दिक्कत होगी भैया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझाने के लिए आपको समझा दूं कि वो बेचारा खरीद कितना में रहा है। एक दुकानदार है, मान लीजिए वो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया में खरीद रहा है, लेकिन प्रिंटेड कितना है उस पर, अंकित कितना उस पर लिखा कितना है, अंकित मूल्य उसमें 80 रुपया है। एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। तो अब कह रहा है कि 80 रुपया है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य से 20% कमी है, यानी 100 रुपया में खरीदा वो बेचारा। तो कह रहा है तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, ठीक है, कि ना लाभ हो ना हानि हो। यानी 80 रुपये प्रिंट है, अब उसको कितने अधिक में बेचा जाए कि उसको 100 रुपया मिल जाए, लाभ हानि ना हो। इसका मतलब क्या है, उसको 100 रुपया मिल जाए तो 80 का हमें निकालना पड़ेगा कि कितना प्रतिशत 100 है। ठीक है, दूसरी भाषा में भी इसको बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं जैसे आपको अगर बनाना चाहें तो मान लीजिए कि वो x रुपया का कितना प्रतिशत, तो आप दूसरी भाषा में बना सकते हैं इसको कि x का 80 रुपया का रहा है ना आपका, तो कितना है 80 का कितना प्रतिशत लेगा, कि आपसे सीधा भाषा में पूछा जा रहा है कि 100 रुपया है। तो देखिए हम दूसरी भाषा में भी आप सोच के इसको बना सकते हैं नॉर्मल तरीका से, बेसिक मेथड से, लेकिन मैं आपको नॉर्मल जो डायरेक्ट फार्मूला बताया हूँ वो भी एक बेसिक मेथड ही है, उससे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि आपको टाइम की बचत हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक सिंपल मैं बता देता हूँ यहाँ, परसेंटेज कमी कितनी की है 20% की। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, फार्मूला बता चुका हूँ, प्रतिशत अधिकता क्या होगी, प्रतिशत कमी यही होती है ना, प्रतिशत कमी कितने की है 20 की है। चलिए 100 माइनस 20, यहाँ प्रतिशत मत लिखिए, यहाँ ऑलरेडी प्रतिशत लगा दिए हैं, इसका मतलब ये प्रतिशत में ही है, प्रतिशत 20%, 100 माइनस 20, ठीक है, प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी 20 की है, गुने 100 कर दीजिए और परसेंटेज लगा दीजिए। फार्मूला सबको याद होना चाहिए। देखिए मैं इधर फार्मूला फिर से लिख देता हूँ, प्रतिशत अधिकता इक्वल टू क्या होता है, प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी गुना 100%। ठीक है, ये फार्मूला होता है। वही फार्मूला को हमने लगाया है, प्रतिशत कमी 20 की है, 20 लिख दिया, 100 माइनस 20% की कमी है 20 लिख दिया, गुने 100% लगा दिया। अब बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व 20 बटा 80 गुना 100, ठीक है, यानी 20 चौका और 4 से काटिएगा तो 25, यानी 25%। यानी देखिए 80 रुपया प्रिंट है ना, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया था आपको, तो बेचारा 25% दाम बढ़ाएगा तब जाके उसको 100 रुपया में बेच पाएगा, जिससे उसका ना लाभ होगा ना हानि होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा ये क्वेश्चन ऐसा होता नहीं, ऐसा मार्केट में ऐसा होता नहीं है कि 80 रुपये प्रिंट हो 100 रुपया कोई ले आपसे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो गया तो वो बेचारा क्या करेगा, 80 रुपया प्रिंट है तो कितना प्रतिशत बढ़ा के बेचेगा कि उसको ना लाभ हो ना हानि, तो 25% बढ़ा देगा ना, तो वापस से वो 100 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये समझाने के लिए था। तो किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है। अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि रहीम साहब है ना, उनकी ऊंचाई करीम साहब से 50% कम है, यानी रहीम साहब 50% कम ऊंचे हैं। ठीक है, यानी करीम साहब ऊंचे हैं, रहीम साहब 50% कम है, यानी करीम साहब अधिक ऊंचे हैं। तो कह रहा है कि करीम साहब रहीम साहब से कितने ऊंचे हैं, प्रतिशत में पूछा जा रहा है। यानी अगर हम प्रतिशत कमी की बात करें तो 50% दिया है, कितना 50%। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि करीम साहब आखिर रहीम साहब से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचे हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत ऊंचा है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत ऊंचा है या कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिशत अधिकता इक्वल टू प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी, और हम क्या करेंगे गुना 100 और प्रतिशत लगा देंगे।
बेहद सिंपल बेहद आसान हो गया, क्वेश्चन खत्म। प्रतिशत कमी 50 की है, 100 माइनस 50 गुना 100 प्रतिशत, 50 बटा 50 गुना 100 कितना आया 100 प्रतिशत। कितना प्रतिशत? ये रहीम साहब से ऊंचे हैं करीम साहब, तो करीम साहब 100% अधिक ऊंचे हैं। डी के साथ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा। कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, अधिक छूट गया था, ठीक है। तो अधिकता निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, बता चुका। तो इसमें क्वेश्चन में छूट गया था एक अधिक वर्ड, तो आप उसको क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आप इसको नोट तुरंत कर लीजिए, नहीं किए हैं तो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को समझ लिया जाए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम है। दो राशि को कोई किसी दो राशि को गुणा कर रहे हैं तो एक राशि 30% कम हो गई। चलिए कोई बात नहीं है। प्रतिशत कमी कितना दिया है आपका 30% दिया है, ठीक है। कह रहा है कि दूसरे राशि को कितना बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध हो जाए, यानी प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी प्रतिशत कमी। फॉर्मूला एकदम रट जाना चाहिए, 100 माइनस प्रतिशत कमी। अब हमें प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत लगा दीजिए। प्रतिशत कमी 30 की है, 100 माइनस 30 गुना 100। अब जो निकलेगा वो शुद्ध हो जाएगा। कितना परसेंट बढ़ाएंगे कि दोनों का गुणनफल शुद्ध हो जाए, बिल्कुल शुद्ध हो जाए। तो हो गया सॉल्व, 30/70 गुना 100, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। यानी 300/7 प्रतिशत लगाना नहीं भूलेंगे। परसेंटेज पूर्णांक में दिया है तो 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 दूनी के 14, 6 बचा, 42.6/7, 42.6/7 प्रतिशत। बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। किसके साथ जा रहा है आपका? सी के साथ जा रहा है। कोई भी मेरे प्यारे दोस्त अगर वीडियो को फर्स्ट वीडियो को यानी बेसिक वीडियो को नहीं देखे हैं तो बेसिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत लाने के लिए, हटाने के लिए बहुत सारे डिफिकल्ट अलग अलग तरीक़ों से बेसिक चीज़ को समझाया गया है। तो उसको समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप एक बार उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें, ठीक है। क्योंकि आपका वहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और तभी जाके हर पार्ट में आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा और बनाने में पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो चलो इसको तो फिलहाल आप नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की कटौती की गई, यानी कमी की गई, ठीक है। तो कमी प्रतिशत कमी कितना है आप उनके पास 20%। कह रहा है कि इसे पूर्व मूल्य यानी पहले के मूल्य पे लाने के लिए, ठीक है, यानी मान लीजिए 100 रुपये का सामान था, 20% की कटौती हुई तो 80 रुपया हुआ, यही हुआ ना 80 रुपया। वो किताब वाला एग्जाम्पल याद करिए, सेम वही कहानी है। वहाँ किताब का लाफा था कि 80 रुपया, मैंने 20% कम प्रिंट था, यानी 80 रुपया प्रिंट था। तो कह रहा है कि वापस से 100 रुपया पे जाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। सेम वही कहानी है कि वापस से उसको एक्चुअल मूल्य जो था पहले उस पर जाने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ा था 25% की करना पड़ा था, अगर आपको याद होगा तो। वो बुक वाला एग्जाम्पल क्रय मूल्य वाला, ठीक है। तो सेम वैसे ही बनेगा। प्रतिशत कमी मान लीजिए 20% की हो गई। अब कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कितना के किया जाए कि वापस से मान लीजिए 100 रुपया का सामान है, 20% की कटौती की गई, यानी 80 रुपये का हो गया। फिर 80 रुपये को फिर 100 रुपये ले जाने के लिए कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगे, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो प्रतिशत कमी फॉर्मूला तो रट जाना चाहिए आपको, 100 माइनस प्रतिशत कमी, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना प्रतिशत। प्रतिशत कमी 20 की है, 20 की है और गुने 100 कितना हो गया 20/80 गुना 100, 20 चौका 80, 4 25 प्रतिशत, कितना बचा 25%। कितना प्रतिशत बढ़ोतरी करनी पड़ेगी 25%। सेम क्वेश्चन है,
मैं सोचा आपको याद दिला दूं कि देखिए अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मौजूद है, किस प्रकार से पूछा जा रहा है। बेहद सिंपल है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, तो आपको सॉल्व करना है इसी प्रकार का क्वेश्चन। देखिए परसेंटेज में हम बिल्कुल एक पार्ट पे चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी गियर चेंज करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि इस पार्ट में सेम एक तरह के क्वेश्चन रखेंगे कि आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो मैं ट्रैक चेंज नहीं करना चाहता हूँ। एक पार्ट में केवल एक तरह के क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि सॉल्व करा दूँ, ताकि आपको परेशानी बिल्कुल ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, तैयार रहिएगा कमेंट सेक्शन में और देखते हैं कमेंट सेक्शन में सबसे पहले किसका जवाब आता है। इससे हमें कंफर्म क्लियर समझ में आ जाएगा कि किसको अच्छे से समझ में आया। तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, और नोट डाउन नहीं किया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। तो दोस्तों हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दिया जाए कि इसका जवाब क्या होगा। ABCD ऑप्शन मौजूद है आपके सामने। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दे। जो नए फ्रेंड हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।